जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर। हरि ओम। सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेद व्यास जी को प्रणाम। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। हम साधन पाद के 18वें सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगापवर्गात दृश्यम। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम। थोड़ा संस्कृत पढ़ने का अभ्यास करें, थोड़ा अभ्यास करें। ये मुझे अभी नाम नहीं याद आ रहा है। हमारी एक मंत्री रही, बड़ी विदुषी थी, बड़ी विदुषी थी। ओ फॉरेन मिनिस्टर में भी रही और ये हमारे रक्षा मंत्री भी रही। मेरा बड़ा सद्भाग्य रहा ये उनके साथ ऐसा बैठने का गुरुकुल कांगड़ी में। मुझे नाम नहीं याद आ रहा उनका। उनका सम्मान कांची कामकोटि पीठम के शंकराचार्य जी ने किया। 2 लाख रुपए भी दिए और बाकी लोगों का भी सम्मान किए थे। आदरणीय पूज्यपाद स्वामी तेजोमानंद जी का और आदरणीय श्रद्धेय श्री अमिताभ बच्चन का, तीनों का सम्मान किए थे। जब इनको बोलने के लिए कहा गया, उन्होंने कहा महाराज जी मैं आपकी कृतज्ञ हूं कि आपने हमको ये 2 लाख रुपया धनराशि दी है। मैं बड़ी विनम्रता के साथ में आपको वापस देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी संस्कृत स्कूलों में एक कंप्यूटर भी सिखाएं, क्योंकि आप संस्कृत सिखा रहे हैं उचित है, मगर कंप्यूटर सीखना भी इतना ही उचित है। और ऐसे ही दुनिया भर में जो लोग ये क्या बोलते हैं ईटी हाँ, वो अपने आप को बड़े इंजीनियर्स बोलते हैं कंप्यूटर के लिए, उनको संस्कृत का धेला पता नहीं। दे मस्ट रीड संस्कृत, ऐसा वो बोली, ऐसा बोली थी। क्यों? उन्होंने कहा एक अनुस्वार आगे पीछे करने से उसका अर्थ गलत हो जाता है। राजा भोज के समय में वो जो लकड़ी काटने वाला है वो भी संस्कृत बोल रहा था। उसकी लकड़ी को देख करके राजा भोज ने संस्कृत में पूछा कि ये तुमको भार तो लगता नहीं? वो लकड़ी काटने वाला बोला लकड़ी का बोझ नहीं लगता है, आप गलत संस्कृत बोल रहे हो, उसका बोझ लगता है। बताइए। तो यहाँ पर भी थोड़ा संस्कृत
पढ़ने के लिए अभ्यास कीजिए, आप प्रसन्न होंगे। ये हमारे शास्त्रों की भाषा बड़ी सरल है। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, देखिए ये प्रकाश क्रिया स्थितिशील है। भूतेन्द्रियात्मकम, ये भूतेन्द्रिय भी है। भोग अपवर्गार्थ दृश्यम, ये भोग अपवर्ग यही दृश्य है। तो हमने कल बात कर रहे थे कि गुणों का कार्य क्या है। तो पंच महाभूत, पंच तन्मात्रा, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय, अंतकरण चतुष्टय, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अंतकरण चतुष्टय, इसको महतत्व भी कहते हैं। तो ये तमाम के साथ में ऐक्य, टू कीपिंग एन हार्मनी, ये शरीर का निर्वाह करना, ये गुणों का कार्य है। कौन सा? सत्व का, रजस का, तमस का, ये कार्य है। अब कहा भोग, तो भोग क्या है? दृष्टा दृश्य के स्वरूपों का विभाजन करे, इष्ट अनिष्ट को जाने समझे, यह भोग है। टू डिफाइन बिटवीन व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। हम कल आपसे कह रहे थे, वो लंगूर है रसोई में घुसा और पूरे पेड़े रसोई में क्यों सूंघ करके फेंक दिए। ये अनुचित है, खाने योग्य नहीं है। ये इष्ट अनिष्ट, उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, श्रेय प्रेय, ये विभाजन एक लंगूर भी कर सकता है, हम क्यों नहीं करेंगे। इसलिए कहा कि महापुरुष लोग हैं वो उससे दूर रहते हैं। यही संस्पर्श जाहा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो विद्वान लोग हैं वो शुरू से आखिर तक इससे दूर ही रहते हैं। किससे? संस्पर्श जाहा भोगा। संस्पर्श से उत्पन्न होने वाले कोई भी भोग हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, बढ़िया लगता है शब्द सुनने के लिए। आप मुझे बताओ कितना सुन सकते हो, बताओ, सच बताओ, आपको क्या पसंद है। मेरे को बिस्मिल्लाह खान साहब का सहनाई पसंद है। सुनो, कितने घंटे तक सुन सकते हो? 2, 3, 4, 5, वो तो मुश्किल है। फिर ये शब्द है ना, स्पर्श है। अरे स्पर्श मुश्किल होता है। एक स्पर्श माता का होता है, एक स्पर्श प्रेयसी का होता है। महाभारत में एक पात्र है, ये एक राक्षस था। उस राक्षस को श्राप था कि भगवान कृष्ण जो हैं उनकी सबसे पहली संतान के द्वारा तुम्हारी मौत होगी। वो राक्षस ने कहा न बजेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बांस ही ना रहे तो बांसुरी कहाँ से रहे। भगवान कृष्ण के सूतिका ग्रह में से वो नवजात शिशु को उठा करके समुद्र के बीच में डाल दिया। समुद्र में बड़ी तिमिंगल मछली थी, उसको निगल गई। देखिए, एक मछुआरे को इतनी बड़ी मछली मिली, वो बड़ा प्रसन्न हुआ, राजा को भेंट किए। राजा ने उसको प्रसन्नता से अपने रसोई घर में भेज दिया। अपने रसोई घर में भेज दिया तो रसोई घर में एक देवी रही जो रसोईया को सहाय करती थी। उन्होंने धीरे से मछली को काटा, बच्चे को निकाल लिया, बच्चे को अपने यहाँ बड़ा किया। बच्चा बड़ा होता चला गया, माता के समान उसको प्रेम देती रही। किंतु जब ये युवक है वो 16-18 साल का हो गया, तब वो उसको स्पर्श करती थी एक प्रेमिका के समान, प्रेयसी के समान। लड़का ऐसे किए, आप क्या कर रही हैं?
अब हमारी माता हैं? नहीं, मैं आपकी माता नहीं हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। आप कामदेव हैं, मैं रति हूँ। मैंने बहुत तप किया है, ये राक्षस को मारने के लिए विद्या मैं सिखाऊंगी। ये कहानी अभी लंबी नहीं करेंगे, किंतु एक ही महिला, एक ही स्त्री है, एक छोटे बालक को अपने शिशुवत, मातृवत देखभाल करते 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 16-18 साल का हो गया तो उसका स्पर्श है, वो ही हाथ है, वो ही देवी है, किंतु माता का स्पर्श नहीं, अभी प्रेमिका का स्पर्श हो गया। शब्द स्पर्श, इस स्पर्श से पता होता है ये उचित है कि अनुचित है। रूप देखना है, कितनी देर तक देख सकते हो, थक जाओगे, चुप हो जाओ। रस खाने के लिए एक चीज कितना खा सकते हो? हमको आम का रस पसंद है तो खाओ भाई, कितना, एक कटोरा, बढ़िया, मजा आ गया। दूसरा कटोरा, बहुत अच्छा है। तीसरा, ऐसा करो थोड़ा दूध डाल करके दो, पिएंगे उसमें से, आम रस के साथ दूध, वाह बहुत बढ़िया है। चौथा, अब और नहीं चलेगा, थोड़ा ले लो, चलो ले लो। पांचवा, अरे छोड़ यार, बिल्कुल उल्टी हो जाएगी, नहीं नहीं थोड़ा खाओ। क्यों? आम रस पसंद है, थोड़ा पड़ा तो उल्टी हो जाएगी। यही है शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अगर हमने अपने बगीचे में रात रानी के बूटे लगाए तो उसकी सुगंध आनी चाहिए, किंतु जो मैला चल रहा है उसकी गटर ओवरफ्लो हो गई और रात रानी नहीं, वही आएगा। ये गंध है, ये सुगंध को भी धारण करती है, गंध को भी धारण करती है। तो ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, वो दुख देने वाले हैं। इसलिए क्या बोला, न ते शूरमते बुध आद्यंतवंत, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। क्या बोला है, ये जो वाइज पीपल है, समझदार लोग, दे नेवर इंडल्ज इन इट। क्या कहा कि दृष्टा दृश्य के गुणों का विभाजन करे, इष्ट अनिष्ट है वो जाने, वो भोगे। गुणों का प्रयोजन क्या है? इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के स्वरूप को जानना। इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के स्वरूप को जानना। ये प्रकृति क्या है? इंद्रियों तो भोग करेगी, तो प्रकृति क्या है? आग जो है वो जलेगी। इंद्रियों को जानना चाहिए, आग में हाथ डाले तो जलेंगे, ये समझना चाहिए कि नहीं? चिक्कट में चले तो पांव से गिरेंगे, आंख ने देखा ना। गंध है, अरे बारिश है तो थोड़ा हट करके चलना, जोर से कार चली तो आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। बातें बहुत छोटी छोटी है, किंतु उनको समझना अत्यंत आवश्यक है। आप जब दूध फट जाएगा तो नहीं पीते हो। क्यों फट गया? गर्मी में। हाँ, कुछ लोग बोलते हैं ठीक है उसको एक बार और उबाल लो। क्यों? अरे उबालो तो सही, थोड़ा दही भी डाल दो, फट जाएगा। इसका पानी अलग हो जाएगा, छेना अलग हो जाएगा। छेना खा सकते हैं, और पानी को पीना भी बुरा नहीं है, क्योंकि वो यूरिनल ट्रैक के लिए अच्छा है। बताओ, ये भेद जो जानना है रूप रस गंध का, प्रकृति है, ये हर चीज के प्रकृति है, उनके भेद को जानना चाहिए। तो प्रकृति क्या है? देखो भाई, किसको एक क्या कहते हैं, एलर्जी है, खटाई की एलर्जी, तो बोलते हैं स्वामी जी जिन दिनों में हमको अचार डालना होता है ना, बहुत एलर्जी होता है, खांसी हो जाती है, तो तुम अचार मत डालो। माँ डालती है तब भी हमको हो जाता है। तो ये प्रकृति हुई ना, हमारी प्रकृति खटाई को सहन करती नहीं है। हमारी प्रकृति बिना एसी के सो नहीं सकती है। हमारी प्रकृति क्या है? अरे भाई, खाना में सबसे पीछे मिठाई नहीं हो तो थोड़ा गुड़ तो चाहिए। हमारी प्रकृति क्या है? कुछ भी खाना बने, दाल बढ़िया होनी चाहिए जो कटोरी को उठा के। हर व्यक्ति की एक एक प्रकृति होती है, तो इस प्रकृति को इंद्रियों के द्वारा जानना चाहिए। तो क्या है? प्रकृति के स्वरूप को जानना, ये गुणों का प्रयोजन है। क्या कहा?
अपवर्ग। दृष्टा दृश्य के स्वरूप से, देखिए दृष्टा बने हम, एवरी इंडिविजुअल वन दृष्टा है, देखने वाला दृष्टा, दृश्य जो सामने है, दृश्य के स्वरूप से विभक्त भोक्ता के स्वरूप में जानना। देखिए धीरे धीरे समझो। हाँ, दृष्टा बने देखने वाला, दृश्य बने जो सामने दिखता है। ये पहाड़ दिखता है, नदी दिखती है, सूर्य दिखता है, चंद्र दिखता है, तारे दिखते हैं, पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, पशु पंखी दिखते हैं। हमारे डॉक्टर रहे, डॉक्टर आदरणीय मृगांक साहब, वो अपने परिवार के साथ में रणथंभौर गए। अब 3 दिन वहाँ रुके। क्यों? टाइगर देखने के लिए। पहला दिन कुछ नहीं दिखा, दूसरा दिन रात में देखा एक टाइगरेस दिखी, वो कुछ शिकार करके लाइए, बैठिए खा रही है, उनको खुशी नहीं थी। कल सुबह सुबह देखा बहुत बड़ा शेर जा रहा है, 10 फीट लंबा, उसके पीछे दूसरा जा रहा है, फोटो फोटो खींच रही है, हमको भेज दिए। स्वामी जी आपने बोला था अब जाओ शेर दिखेंगे, बस दिखे हमको। क्या कहा है? वो दृश्य है। दृष्टा दृश्य को विभक्त भोक्ता के स्वरूप में जान के साक्षात्कार, विभक्त भोक्ता के स्वरूप में, भोक्ता तो भोक्ता है जिसको भोग करने वाला है, विभक्त मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ इट, क्या बोलना, उसका साक्षात्कार करना, टू रियलाइज दिस सिचुएशन। पुरुष के कल्याण के अर्थ महत प्रयोजन है। पुरुष बने दृष्टा के लिए, ओ व्यक्ति के लिए, आत्मा के लिए ये महत प्रयोजन है कि हम जो कुछ भी कार्य करते हैं उसको एनालिसिस करके, हाँ, उसको स्पष्टीकरण करके बाद में उपभोग करें। क्या कहा था हमने? श्रेयश्च प्रेयश्च तौ संपृक्त विविनक्ति धीर। श्रेय और प्रेय, व्हाट इज गुड, व्हाट इज प्लेजर। गुड इज गुड, इट मे बी प्लेजर, मे नॉट बी प्लेजर। प्लेजर है वो गुड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। प्लेजर जो आनंद देता है शब्द स्पर्श रूप रसगंध में, बाद में वो दुख ही देता है। इसलिए क्या कहते हैं कि पंचशिखाचार्य जी ने इसके संबंध में कहा, अयम तो खलु त्रिषु गुणेषु, अयम तो खलु त्रिषु गुणेषु, या वस्तुतः इन 3 गुणों में कर्तृस्व कर्तरी च पुरुषे तुल्यातुल्य जाति ये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षी ण्युपनीयमानान। और भी थोड़ा आगे है, सर्वभावानुपन्नान अनुपश्यन्न दर्शनमन्यच्छंकत इति। बड़ा लंबा चौड़ा श्लोक है। वस्तुतः इन तीनों गुणों के कर्ता होने पर भी चौथी जो है क्रिया, उसके साक्षी विविनक्ति धीरः, विवेक और धैर्य। हाँ, ये योग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज प्लेजर बोला ना, उसको डिस्क्रिमिनेशन एंड पेशेंस। यू हैव टू यूटिलाइज योर माइंड, आई एम सपोज टू डू और नॉट, नो, यू मस्ट नॉट डू इट, नो, दूर रहो, कीप ए डिस्टेंस, डू नॉट टच। अस्पर्श योगा। क्या कहा? तीनों गुणों के कर्ता होने पर सत्व भी है, रजस भी है, तमस भी है, फिर भी चौथा क्या है? क्रियाओं की साक्षी, तुल्य अतुल्य स्वभाव वाले, अकर्ता पुरुष में प्राप्त करने लायक तमाम भावों को स्वाभाविक रूप से देखने का अन्य दर्शन कामना नहीं करता। बड़ी सरल बात है, इसको थोड़ा समझना चाहिए कि देखो भाई, तीनों गुणों के हम तो करता तो हैं, सत्व है, रजस है, तमस है, फिर भी चौथा क्या है? यही तो चौथा विवेक है, धैर्य है ना, विविनक्ति धीरः।
तुल्य अतुल्य, उचित अनुचित, योग्य अयोग्य, ऐसा स्वभाव वाले, ओ श्रेय प्रेय में भेद करने वाला, धीरज वाला, हड़प सिखाने वाला नहीं है। आप कितने भी बड़े अच्छे तैराक हैं, तैराक वाले लोगों को अपना होशियारी दिखाने का शुम डाई मारना, डाई मारते, अगर पानी छिछलाए सिर फूट जाएगा। अनजाने पानी में गिरना नहीं, जाओ धीरे धीरे उतरो, उतरते चले जाओ, उतरो गहराई में जाओ, देख लो कितना गहरा है, ओ 20 फीट, अब मार डाई, नो प्रॉब्लम। यही बात है, क्या कहा कि भाई तुल्य अतुल्य स्वभाव वाले अकर्ता पुरुष में, अकर्ता माने ए कीपिंग ए सेफ डिस्टेंस, बुद्धि से प्राप्त किए हुए तमाम भावों को बुद्धि से प्राप्त विद एन एनालिसिस, स्वाभाविक रूप से अन्य दर्शन की कामना नहीं। जब उन्होंने सेल्फ एनालिसिस कर लिया है, उचित अनुचित जान लिया है और बुद्धि से भी प्राप्त हो गया है, वह ऐसे दर्शन की कामना करता नहीं। He never indulge in such all things. आज भी नहीं, कल भी नहीं, कभी भी नहीं, ना, बिल्कुल नहीं। You waste your energy, you waste your time. आपकी उपलब्धि क्या होगी? कुछ भी नहीं है। सारा दिन बैठ करके ये करते रहते हो, सारा दिन। कल एक प्रोफेसर आए, बड़े दुखी थे। मेरा बेटा कोरोना काल में पूरा 1 वर्ष तक एक खेल खेलते खेलते समय गंवा दिया। अभी बोल रहा है मैं पढ़ूंगा नहीं, मैं तो परीक्षा दूंगा नहीं। ओ क्या बोलते हैं उसको, अभी संन्यास का वो वैराग्य, अभी वैराग्य हो गया है, मैं संन्यास ले लूँगा, पढ़ने से लाभ क्या है। अरे मेरे प्यारे, तू पढ़ा नहीं है, अभी 4 दिन बाकी तो पढ़। मगर वजह क्या है? बुद्धि से नहीं सोचा। मेरा ये 12वीं क्लास है, शुरू से ही अगर वो 12 घंटे पढ़ता था तो अभी लास्ट 6 दिन में रोना नहीं पड़ता था। मगर क्या किए, अरे भाई पूरी अवस्था खेल गंवाई, अब काहे रोते? खेल करके आपने 11 महीने गंवा दिए, अब 1 महीना में क्या करोगे आप? तो आपको पता ही नहीं है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स मैंने पढ़ा के नहीं, आई हैव डन बायोलॉजी। अरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स भी तो पढ़ना पड़ता है। तो ये क्या है, वो ऐसे बुद्धि से नहीं सोचा, तीनों गुणों का भी उपयोग नहीं किया, तुल्य अतुल्य योग अयोग्य नहीं सोचा और केवल अज्ञान के आवरण में रहा। अब कहते हैं अब ऐसे लोग हैं उसे दूर, वो दर्शन की कामना करते नहीं, उनको रुचि नहीं है। जब व्यास भाष्य क्या कहते हैं, प्रकाश, इसी सूत्र के लिए, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग वर्गार्थ दृश्यम। और पंचशिखाचार्य जी का क्या कहना है? पंचशिखाचार्य जी कहते हैं अयम तु खलु त्रिषु गुणेषु अकर्तरि च पुरुषे तुल्यातुल्य जातीये चतुर्थे तत्क्रिया साक्षिणी उपनीयमानान् सर्वभावान् उत्पन्नान् अनुपश्यन् न दर्शनमन्यच्छंकृते इति। ये पंचशिखाचार्य जी का श्लोक बड़े लंबे हैं, थोड़ा उसको आज समय पूरा हो गया, कल मिलेंगे, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।
आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओम शांति।